हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 51 करने वाले हैं, जो कि 4 नवंबर के लिए। यहाँ बच्चे अपना नाम लिख देंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख देंगे। आज हम इसमें पढ़ेंगे दंड आलेख के बारे में। पूर्व ज्ञान कौन सा चाहिए हमें? इसके लिए आंकड़ों के संग्रह एवं प्रस्तुतिकरण की समझ हमारे पास होनी चाहिए। बच्चों, आप सारणियों से आंकड़ों के निरूपण के बारे में तो जानते ही हैं। सारणी से आंकड़ों के निरूपण के बारे में हम जान चुके हैं पहले ही। आइए हम आंकड़ों के आलेखित निरूपण के बारे में भी सीखते हैं। अलग अलग मदों की तुलनाओं को आलेखों की सहायता से बहुत अच्छी तरह से दर्शाया जा सकता है। जो अलग अलग आइटम होती हैं उनको हम आलेख के द्वारा से बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। कहता है दंड आलेख आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के विभिन्न तरीकों में से एक है। दंड आलेख जो है आंकड़ों के निरूपण के तरीकों में से एक है। दंड आलेख आलेखों का एक चित्रीय निरूपण करता है, जिसमें प्राय एक अक्ष, मान लीजिए एक्स अक्ष होता है, पर एक चर को प्रकट करने के लिए एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं, जिनके बीच में बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाती हैं। जितने भी बनाया जाता है लगभग उतनी जगह छोड़ दी जाती है। चर के मान दूसरे अक्ष, मान लीजिए वाई अक्ष पर दिखाए जाते हैं, और दंडों की ऊंचाई चर के मानों पर निर्भर करती। जैसे मान होंगे उसी तरह से दंड की ऊंचाई होगी। एक दंड आलेख को देखकर आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकते हैं। दंड आलेख को अगर हम देख लें आसानी से, तो जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके उत्तर हम फटाफट दे सकते हैं। आंकड़ों का यह दंड आलेख के रूप में निरूपित करने के विभिन्न चरण होते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। कहता है आलेख के रूप में प्रस्तुत करना के एक विभिन्न चरण होते हैं आंकड़ों के लिए, उसको हम आराम से समझते हैं। तो देखिए क्या कहता है उदाहरण। ये आपको उदाहरण दिखाई दे रहा है। कहता है उदाहरण एक, दी गई सारणी किसी परिवार के विभिन्न मदों में होने वाले मासिक व्यय को निरूपित करती है। सारणी आपको दिखाई दे रही है। मासिक व्यय यानी कि खर्चा दिखा रहा है कि किराया है मकान का 3,000 रुपये, भोजन पे 3400 रुपये, शिक्षा पे 800 रुपये, बिजली पे 400 रुपये, परिवहन पे 600 रुपये, विविध दूसरी आइटमों पे 1200 रुपये का खर्च हो जाता है। कहता है इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। हल कैसे करते हैं देखिए। कहते हैं इन आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में निरूपित करने के लिए निम्न चरण है। परस्पर दो लंब रेखाएं खींचिए। ये खींच दी और एक ये खींच दी। ठीक है जी, आपको दिखाई दे रही होगी। एक ये है दंड लंब रेखा, एक ये है लंब रेखा। ठीक है, खींच एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज खींच दी गई। एक क्षैतिज रेखा के अनुदिश मद अंकित कीजिए और ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश संगत व्यय अंकित कीजिए। यहाँ पे तो आपको मद लिख देंगे, ये क्या आ जाएंगे आपकी मद, और यहाँ क्या आ जाए आपका व्यय। ठीक है बेटा। कहता समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड बनाइए। समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड बना देंगे कि जी 3,000 है, हम इसमें आंकड़ा अपने हिसाब से ले लेंगे कि जी 100 का लेना चाहते हैं, 200 का या 1,000 का, ये हमारी अपनी इच्छा है। कहते ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश एक सुविधाजनक पैमाना लीजिए। मान लीजिए एक इकाई बराबर है कितना, 200, और इसके अनुसार संगत मान अंकित कीजिए। विभिन्न मदों के लिए दंड आलेखों की लंबाई परिकल्पित कीजिए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। मकान का किराया 3,000 है, तो 200 हमने एक को माना 200, तो 200 से कर देंगे इसको भाग कर देंगे। ठीक है, भाग का निशान है बेटा, जमा नहीं है, भाग का निशान। भाग कर देंगे कितना जाएगा 15, 3400 को 200 से 17, 800 को 200 से भाग करेंगे तो 4, 400 को 200 से भाग करेंगे तो 2। ठीक है, इस तरह सारे जो आइटम उसने दे रखी थी हमें, उन सबको 200 से भाग कर देंगे, और यहाँ पे उतने उतने का गैप ले लेंगे हम। 17 है अधिकतम, छोटा है 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, 17 तक लिख दिया। तो मकान का किराया कितना है, 15 है, तो मकान की किराया कहाँ तक पहुँचा दिया हमने, 15 तक पहुँचा दिया। जितनी जगह उतनी थोड़ी जगह खाली छोड़ दी। फिर कहाँ तक पहुँचा दिया हमने, भोजन को 17 तक पहुँचा दिया। ठीक है, उसी तरह से आपका शिक्षा को आपने 4 पे रहने दिया। ठीक है जी, बिजली को 2 पर ही रहने दिया। ठीक है, परिवहन को 3 पर लिया है, और विविध इकाइयों का आपने खर्चे को 6 पर। इस तरह से हम ये बनाए थे। क्या तो इस दंड आलेख को देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि भोजन पर सबसे अधिक व बिजली पर सबसे कम व्यय किया गया। भोजन पर तो क्या किया है सबसे अधिक है, और बिजली पर क्या सबसे कम हमने व्यय किया है। ठीक है, तो अब आपके स्वयं प्रयास कीजिए। अभ्यास के प्रश्न आ गए। इन अभ्यास के प्रश्न को हम बोर्ड पर देखते हैं। तो देखते हैं बोर्ड पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये अभ्यास का पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन।
तो राजनीतिक पार्टी आपको ABCDEF तक दे रखी हैं। जीती की सीटें दे रखी हैं, A ने 75 जीती हैं, B ने 55, C ने 37, D ने 29, E ने 10 और F ने 37। कहता मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला दंड आलेख खींचिए और कक्षा में चर्चा कीजिए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं हम जल्दी से फटाफट इसका दंडालेख। दंडालेख के लिए आपको बताया गया जितनी जगह में बना होता है पहला, अगली उतनी जगह खाली छोड़ देते हैं। A का है 75, तो हमें खुद अपने आप से आंकड़े लेने पड़ते हैं कितने कितने हमारा सबसे बड़ा है 75, सबसे कम है हमारा 10। तो देखिए कितने कितने का गैप ले लें हम, 10 का गैप ले लेंगे, चल जाएगा। ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, 40, 50, 60। ये पैमाना हमारा अपना होता है, हम जितने मर्जी का गैप ले सकते हैं। ठीक है, ये 0 है। तो A ने जीती है 75 सीटें, तो देखिए 75 सीटें का बना देंगे आप जो, ये आपका A हो गया। ठीक है, अब जितनी जगह में बना उतनी खाली छोड़ देंगे, इतनी जगह लगभग खाली छोड़। B ने जीती है 55, 55 कहाँ आएगा जी आपका, यहाँ लगभग 50 और 60 के बीच में। आप अपनी कॉपी में ज़्यादा बेहतर देख पाएंगे। ये आपका हो गया कितना जी, 55। ये आपका हो गया B। ठीक, फिर आपका है 37, C ने जीती है 37, यानी कि 40 से थोड़ा कम। जितनी जगह में बना होता है उतनी जगह खाली छोड़ देते हैं हम। ये हो गया हमारा 37 लगभग। ये हो गया C। उसके बाद D ने जीती है 29, यानी 30 से भी थोड़ा कम, लगभग यहाँ। ये आपका हो गया D। ठीक है, उसके बाद E ने जीती है 10, E ने तो 10 ही जीती है, जितनी जगह बना उतनी खाली छोड़ देंगे लगभग। ये आपका हो गया E, यानी कि 10। ठीक है, आप स्केल से कॉपी पे ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे, ग्राफ कॉपी पे। और F है आपका 37 फिर से, तो 37 यहाँ कहीं आएगा। ये होगी F, राजनीतिक पार्टी। तो देखिए जब दंड आलेख का मतलब आपको बताया गया, जितनी जगह बना अगली थोड़ी उतनी जगह क्या करते हैं, खाली छोड़ते हैं। फिर B बनाया उतनी जगह खाली छोड़ी, C बनाया, D बनाया, इस तरह से आपका ये दंडालेख हो गया पहला क्वेश्चन। इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो विजेता टीम है वो क्या है, आपकी पार्टी है A है, और जिसको सबसे अधिक मिली है A को मिली है, और सबसे कम सीटें किसको मिली है, E को मिली है। ठीक है, ये हमसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। कहता है वर्ष 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। कहता है वर्ष दे रखा 1998, 99, 2000, 2001, 2002। निर्मित साइकिलों की संख्या 75, 55, 37, 29, 10। आपने देखा तो पिछले क्वेश्चन में भी यही डाटा आपको दे रखा, 75, 55, 37, 29, 10। ठीक है, तो इसलिए टेबल मिटाया नहीं गया, इसको ऐसे ही लिखा रन दिया है। कहते हैं इन आंकड़ों का दंडालेख बनाइए। तो दंडालेख बनाया समझो, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बनाया था, सिर्फ जो लास्ट F वाली पार्टी थी वो नहीं दे रखा, बाकी डाटा सेम है। ये दे रखा 1998 बनाया उसने 75, और 1999 में बनाई उसने कितनी, 55, और इसमें बनाई आपने 2000 में 37, 2001 में आपकी 29 है, और 2002 में उसने सिर्फ 10 साइकिल बनाई। कहते हैं इन आंकड़ों को एक दंडालेख द्वारा दर्शाइए, अपनी पसंद का पैमाना चुनकर प्रदर्शित कीजिए। चुन लिया हमने अपनी पसंद का पैमाना, 10 का गैप ले लिया। कहता है किस वर्ष में अधिकतम और किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिल निर्मित की गई। अधिकतम साइकिल निर्मित की गई किस साल में निर्मित की गई, अधिकतम 1998 में सबसे ज्यादा निर्मित की गई। कौन सा वर्ष है, 1998। फिर पूछा किस वर्ष में सबसे न्यूनतम है, न्यूनतम साइकिल निर्मित वर्ष कौन सा है, 2002 में सबसे कम साइकिल निर्मित की गई हैं। तो इस तरह से बेटा आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और वर्कशीट भी आपकी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।